पेशाब से प्रोटीन आना एक गंभीर रोग की तरफ इशारा करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके यूरिन से प्रोटीन आ रहा होता है और ये पेशाब से जो प्रोटीन आता है यही आगे चलकर किडनी को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। अगर आज आपके पेशाब से +1 या +2 प्रोटीन आ रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसके भी पेशाब से प्रोटीन आ रहा है या जिसके भी पेशाब से एल्बुमिन आ रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे किसी और पेशेंट की भी हेल्प हो सके। पेशाब से प्रोटीन आने के कई रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन जब आने लग जाता है जब किडनी में इन्फ्लामेशन चल रहा होता है, या तो किडनी में कोई स्वेलिंग हो रखी होती है या किडनी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया होता है, तो पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। और बहुत सारी किडनी की गंभीर बीमारियां हैं जिसमें किडनी इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, MPGN है और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो कि किडनी में इन्फ्लामेशन करती हैं और किडनी के जो नेफ्रॉन्स को डैमेज कर रही होती हैं। दूसरा कारण होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है और वो अपने इस ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज करता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो ऐसे में किडनी जो होती है, किडनी में ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के लिए और इसी ब्लड को किडनी वापस हमारे धमनियों में दौड़ाती है। और जब हमारा BP हाई रहता है तो जो ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा होता है किडनी में, वो किडनी के नेफ्रॉन्स को बहुत तेज़ी से डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब किडनी ब्लड में से प्रोटीन का फिल्ट्रेशन कर रही होती है तो वो यूरिन के साथ साथ आपका प्रोटीन भी बाहर निकालने लग जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती हैं। तीसरा कारण भी होता है। तीसरा कारण ये होता है कि कोई व्यक्ति जब ज़्यादा प्रोटीन का आहार ले रहा होता है, जैसे वो प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खा रहा होता है, तो उसके भी पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। या कोई व्यक्ति है जो जिम में जा रहा है और अपनी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे भी व्यक्ति के पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। लेकिन देखा यह जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ कि कुछ दिनों बाद जब प्रोटीन उसके शरीर में सामान्य हो जाता है तो उसके पेशाब से प्रोटीन आना बंद हो जाता है। लेकिन वो लगातार अगर इसको लेता रहता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता रहता है, तो ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है आने वाले समय में। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई एंटीबायोटिक ली, वो आपको रिएक्शन कर गई, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो आपके ब्लड में जाकर ही आपकी बॉडी पे असर करती है और ब्लड आपका फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के नेफ्रॉन्स में जाता है, तो आपकी किडनी डैमेज होने लग जाती है। या आप बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई सेक्सुअल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी आपकी जो किडनी होती है वो डैमेज होती है, क्योंकि सारा असर दवाइयों का आपके ब्लड में होता है और ये ब्लड ही आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं, कारण उनको पता है कि मेरे यूरिन में झाग आ रहा है, मेरे यूरिन से प्रोटीन आ रहा है, तब भी वो सिगरेट, तंबाकू, वाइन, बियर और चाय, कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में जो उनके शरीर के अंदर एसिड लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है और उनका ब्लड एसिडिक रहने लग जाता है। जितना ज़्यादा ब्लड एसिडिक रहेगा उतना ज़्यादा वो आपकी किडनी में जाकर के आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करेगा ही करेगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि पेशाब से प्रोटीन आखिर आता क्यों है। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो देखिए, इसका इलाज डॉक्टर्स जो करते हैं वो आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, वैसलोन की टेबलेट देते हैं और आपके BP को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं और आपको नोडोसिस दिया जाता है। नोडोसिस इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो ब्लड एसिडिक हो रखा है वो न्यूट्रल रहे और आपके ब्लड का pH सामान्य रहे, ताकि आपकी किडनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो आपके पेशाब से प्रोटीन आना बंद हो सकता है। नमक जो होता है सबसे ज़्यादा किडनी पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो नमक होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पानी के बैलेंस को बना के रखता है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपकी किडनी को डबल काम करना पड़ता है। एक तो आपके ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, दूसरे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए उसको मशक्कत करनी पड़ती है। आपकी किडनी पहले से ही कम काम कर रही है और भी ज़्यादा कम काम करने लगती है। तो इसलिए एक किडनी पेशेंट को नमक का सेवन बहुत ध्यान से करना चाहिए और अगर उसको प्रोटीन बंद करना है तो उसको नमक छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। और उसको जितने भी प्रकार के तंबाकू, गुटखा, वाइन, बियर, दारू वगैरह वो इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी क्विट करनी चाहिए। उसको घर का बना हुआ ही खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है, बासाती वासा खाना नहीं खाना है। ज़्यादातर दाल, रोटी, चपाती खाए तो बहुत अच्छा होता है।